ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ गंगा दशहरा के बारे में। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। अपने पूर्वजों की आत्मा के उद्धार करने के लिए भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। गंगा दशहरा के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। भक्त इस दिन गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। साल 2024 में गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। 16 जून 2024 रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि प्रारंभ होगी 16 जून को रात्रि में 2:32 पर और समाप्त हो रही है 17 जून को सुबह 4:43 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 16 जून 2024 रविवार को गंगा दशहरा है। तो अगर संभव हो तो आज के दिन गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लेना चाहिए। आज के दिन गंगा नदी में स्नान करना, गंगा का पूजन करना और फिर अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान देना, इससे बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन अगर हम 10 चीज़ों का दान करते हैं तो इससे हमारे सभी प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो वो 10 चीज़ें कौन सी हैं जिनका दान करना चाहिए, और गंगा नदी के पूजन करने का, दान करने का, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र का बहुत महत्व होता है। तो हस्त नक्षत्र कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, और गंगा दशहरा के दिन गंगा के पूजन की विधि क्या होती है, आज कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि हमेशा माँ गंगा की कृपा हमें प्राप्त होती रहे और हमें सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। इस बार गंगा दशहरा पर बहुत सारे शुभ योगों का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। गंगा दशहरा पर रवि योग रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, अमृत सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन सूर्योदय के साथ ही रवि योग का प्रारंभ हो जाएगा। इन शुभ योगों में पूजा पाठ करने का फल या फिर मंत्र जप करने का फल, या अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, फिर अमृत सिद्धि योग है। इस समय में दान करने से या फिर कोई भी पूजा पाठ मंत्र जप करने से या फिर किसी मनोकामना से अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए सर्वोत्तम दिन है। गंगा दशहरा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:03 से 4:43 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। अब जैसे बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि इतनी सुबह दान लेने कौन आता है। देखिए, आप निकाल तो दीजिए, आप दान कर दीजिए संकल्प करके, और दान करके एक तरफ रख दीजिए। फिर सुबह होने के बाद वो दान की सामग्री आप ब्राह्मण के यहाँ भिजवा सकते हैं। दान का एक मुहूर्त होता है, उस समय में अगर आप दान कर लेते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। गंगा पूजन के लिए वैसे तो पूरा ही दिन शुभ माना जाता है, लेकिन एक विशेष मुहूर्त है सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक। इस समय में अगर आप गंगा पूजन करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं या फिर आप कोई मंत्र जप इत्यादि करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। माँ गंगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र में धरती पर उतरी थी। तो इस बार हस्त नक्षत्र क्या होगा, देखिए 15 जून को सुबह 8:14 से 16 जून को 11:13 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। अब बात करें गंगा दशहरा के दिन पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदी में यानी कि गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने का विधान है। यदि आप गंगा के तट पर नहीं रहते हैं तो अपने घर के आसपास भी अगर कोई भी सरोवर है, कोई तालाब है या कोई भी नदी है तो वहाँ जाकर भी माँ गंगा का नाम लेकर डुबकी लगा सकते हैं। और अगर ऐसा भी संभव ना हो तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित करके जल में और फिर उससे आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय आपको मंत्र कौन सा बोलना है, देखिए, ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः। ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर मैं दे दूंगी, आप लोग देख कर पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ माँ गंगा का नाम लेकर भी स्नान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति गंगा के पवित्र जल में स्नान करता है
या फिर गंगा जल का सेवन करता है, उसके पापों के साथ साथ उसके रोग और दोष भी समाप्त हो जाते हैं और गंगा स्नान करने वाले व्यक्ति के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनमें कठोर वाणी, दूसरे के धन लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना या बुरा सोचना, निषिद्ध हिंसा, परस्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, मतलब बिना मांगे किसी से कोई चीज़ उसकी ले लेना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह करना, चुगली करना, झूठ बोलना और दूसरों का अहित करना, ये सभी पाप जो होते हैं, इन पापों से मुक्ति मिल जाती है गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने से। और हस्त नक्षत्र में अगर भगवान शिव की आराधना की जाती है, माँ गंगा की आराधना की जाती है, मंत्रों का जप किया जाता है, दान पुण्य किए जाते हैं, तो उसका फल भी कई गुना होकर प्राप्त होता है। अब बात करें कि गंगा दशहरा के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, तो देखिए गंगा दशहरा के दिन ऐसा कहा जाता है कि 10 चीज़ों का दान करना चाहिए। 10 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? देखिए, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी 10 वस्तु दान कर सकते हैं, जैसे कि आप गेहूँ, चावल, दाल, घी, शक्कर का दान कर सकते हैं, या फिर वस्त्र का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, मिठाई का दान कर सकते हैं, कोई सी भी मिठाई, कोई सा भी फल आप दान कर सकते हैं। जो भी मौसमी फल उपलब्ध हैं उन फलों में से किसी भी फल का दान कर सकते हैं। आप कई फल मिलाकर 10 प्रकार के फलों का दान कर सकते हैं। इसी प्रकार से 10 प्रकार की मिठाइयों का दान कर सकते हैं, या फिर 10 प्रकार के अनाज का दान कर सकते हैं। देखिए, दान की कोई सीमा नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप कितनी भी वस्तुओं का दान करें, लेकिन कम से कम 10 वस्तुओं का दान करना चाहिए। फिर 10 वस्तुएं कोई सी भी हो, 10 प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। वैसे गंगा दशहरा को गाय का दान करना महादान माना जाता है। भूमि दान करना भी पुण्य का काम होता है। इसी अनुसार आप चाहें तो सोने का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्रों का दान करना इसमें बहुत शुभ माना जाता है। अगर हम सफ़ेद वस्त्रों का दान करते हैं तो इससे कलेश दूर होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। दान करते समय बस इस बात का ध्यान रखिए, मन शुद्ध होना चाहिए, साफ मन से और पूरे श्रद्धा भाव के साथ दान करना चाहिए। मतलब वही वस्तु दान करें जो आपके सामर्थ्य में हो। और जब हम कोई चीज़ दान करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी वस्तु का दिखावा ना करें। अगर हम किसी को दिखाकर दान करते हैं या फिर हम उस दान का चर्चा करते हैं, सबसे बातें करते हैं, तो हमारे दान का महत्व समाप्त हो जाता है। अब दान किसे देना चाहिए? दान आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, पुजारी को दे सकते हैं। मतलब जैसी भी उपलब्धता आपके पास हो आप उन्हें दान कर सकते हैं। दान करते समय दान करने वाली वस्तु को दाहिने हाथ से दान देना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन दान करने से पितरों की आत्माओं को तृप्ति मिलती है और वे सुखी रहते हैं। ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है गंगा दशहरा के दिन दान करने से। किसी भी प्रकार के पाप हो समाप्त हो जाते हैं गंगा दशहरा के दिन दान करने से। इस दिन दान करने से पुण्य लाभ होता है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो दान करता है उस व्यक्ति के भी समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। अब बात करें माँ गंगा की पूजा कैसे करें। देखिए, अगर आप गंगा नदी के तट पर हैं तब तो आप वहीं पूजा कर सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में हैं तो आप एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, फिर माँ गंगा का ध्यान करके वहीं पर धूप दीप दिखाकर और पूजा कर लीजिए। आज के दिन 10 प्रकार की पूजा, मतलब 10 प्रकार की वस्तुओं से माँ गंगा की पूजा की जाती है। जैसे कि 10 प्रकार के फूल हो, 10 प्रकार के फल हो, 10 दीप जला सकते हैं आप माँ गंगा के सामने, 10 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। मतलब इस प्रकार से आप 10 वस्तुएं अर्पित करके माँ गंगा की पूजा कीजिए। आज के दिन अपने घर में आप गंगा जल की स्थापना कर सकते हैं। मतलब एक पात्र में रख लीजिए गंगा जल, कोई सा भी पात्र हो, पीतल का हो या फिर तांबे का हो या फिर चांदी का हो, स्टील ना हो, बस इस बात का ध्यान रखिए। उस पात्र में आपको गंगा जल रखना है, भर के गंगा जल रख दीजिए और गंगा जल के उस पात्र के ऊपर आपको एक कटोरी रखना है, कोई सी भी एक कटोरी रख दीजिए, स्टील की नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। और उस पात्र में आपको चावल भर देना है और चावल के ऊपर आपको रखना है एक छोटा सा सुपारी। ठीक है, सुपारी पर कलावा लपेटकर और चावल के ऊपर रख दीजिए। अपने घर में, घर के ईशान कोण में, घर के मंदिर में इस गंगा जल की स्थापना कर दीजिए। ठीक है, माँ गंगा की स्थापना अपने घर में अगर आप कर लेते हैं और प्रतिदिन धूप दीप दिखाकर अगर आप पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, पितृदोष नहीं लगते हैं, ग्रह दोष नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, माँ गंगा की स्थापना अपने घर में कर देने से सभी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, निश्चित ही गंगा की स्थापना कर देने मात्र से और प्रतिदिन पूजन करने मात्र से समाप्त हो जाती है। तो एक पात्र अपने घर में गंगा जल भरकर और मंदिर पर रखिए, घर के मंदिर पर, और रोज जैसे अपने घर में आप पूजा करते हैं घर के मंदिर में, उसी प्रकार से धूप दीप दिखा देना है। कुछ अलग से पूजा नहीं करना है, लेकिन हमेशा गंगा जल उस पात्र में भरा रहे, बस इस बात का ध्यान रखना है। जब भी वो गंगा जल थोड़ा सा भी खाली हो उसे भर दीजिए। एक और चीज़,
कि उस जल में से, मतलब गंगा जल के उस पात्र में से आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। बस वो पड़ा रहेगा वहाँ पर, आप पूजा करते रहेंगे प्रतिदिन और देखते रहेंगे बीच बीच में, जब भी खाली हो जाए तो थोड़ा सा जल उसमें डालकर उसे पूरा भर दीजिए। चावल की कटोरी जो है, उस चावल के पात्र को हर महीने की किसी भी शुभ दिन को आप निकाल कर और पक्षियों को डाल दीजिए। दूसरा चावल उसमें भर कर रख दीजिए। किसी भी शुभ दिन को, जैसे एकादशी हो, गुरुवार हो शुक्ल पक्ष का, या फिर शुक्रवार हो शुक्ल पक्ष का, तो आप चावल बदल सकते हैं और उसी पर आपको सुपारी भी बदलकर दोबारा से सुपारी कलावा लपेट कर रख देना है। ये आप नियमित तौर पर कीजिए, हमेशा रखिए वो गंगा जल का पात्र अपने घर के मंदिर में, और विश्वास कीजिए बहुत जल्दी आपके घर में, आपके जीवन में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। इसके लिए आप इस गंगा दशहरा पर गंगा की स्थापना अपने घर के मंदिर में कीजिए और फिर अगले गंगा दशहरा पर आप नोट कीजिए कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई अभी की स्थिति में, और 1 साल बाद की स्थिति में आपके घर में जमीन आसमान का अंतर आपको स्वयं देखने को मिलेगा। और इससे सस्ता और इससे आसान उपाय आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब गंगा जल आपके घर में ही है, बस मंदिर पर रख देना है और बस नियमित ध्यान रखना है कि गंगा जल समाप्त ना हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये उपाय आप ज़रूर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो, आज का उपाय पसंद आया हो, तो ये वीडियो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।